तो आज हम लोग कक्षा थोड़ा सा ऐसे बना लो, थोड़ा सा कक्षा 6 के जो विज्ञान के तीसरा चैप्टर है, यहाँ पर उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, वो कभी तो बन गया, दोहा बन गया, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। ठीक है, उसके अंतर्गत हम और हमारा पौष्टिक आहार जो जुलाई महीना के प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत उस पर क्या है, बच्चों को हमने दिया था कि एक उचित आहार के, उचित आहार एक्चुअली होता क्या है, पहले समझो, सब लोग समझ लेना। उचित आहार कि हम भोजन में जो हमें वैसे भोजन करें जो हमें ऊर्जा प्रदान करता हो, जो हमें क्या करता हो, शरीर के विकास में मदद करता हो, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को माने बढ़ाता हो, वो भोजन करना है। ये ना कि किसी दिन खाना होगा तो धर के नमक भात धर के डाल तो खाली कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, प्रोटीन, ये सब अगर रेगुलर वो सब खाते रहे तो जो चाहिए हमें शरीर को वो सब चीज नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं, सभी के साइंस में आगे पीछे चैप्टर करके ये वाला पढ़ना है, 8 रहो, 6 रहो या 7 रहो, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं कि पौष्टिक आहार में भाई हमें क्या क्या लेना पड़ता है। तो मुख्य रूप से जो होता है वो 5 होता है, क्या होता है, 5, और 2 गो और जरूरी है। तो पहले 5 गो के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला क्या है, बोलो तू लोग, क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वो हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा। कहाँ मिलेगा भाई, तो जनरली जितना भी खास करके जो मीठे खाते हो उनमें तो होता ही है, चावल हो गया, मक्का हो गया, तुमको सब वही में हो जाता है। आम भी अगर मीठा है तो बोल ही दिया कि मीठा वाला जितना रहेगा। तो और अनाज में हम देख लेते हैं कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, ये सब में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि कभी देखे होंगे क्रिकेट में कि क्रिकेट खिलाड़ी को आता है कि जो उसको तो तुरंत एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए वो क्या लेता है, कार्बोहाइड्रेट लेता है। क्या लेता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, ग्रहण करता है। पानी से पीते देखे होगे, साथ क्रिकेट देखते होगे, वो नॉर्मल पानी ना रहता है ना, कुछ उसमें रहता है ताकि उसको कुछ ऊर्जा मिल सके तुरंत। तो पहला चीज क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। पौष्टिक आहार में पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा। वसा जो होता है ये भी ऊर्जा प्रदान करता है, यहाँ तक कि लगभग जो कार्बोहाइड्रेट है उससे कितना, लगभग दुगना ऊर्जा। कितना ऊर्जा, दुगना ऊर्जा। और कहाँ पाया जाता है, तो जितना भी तेलहन जो रहता है, जिससे तेल निकलता है, क्या निकलता है, सरसों का हो गया, नारियल हो गया, तुमको सोयाबीन हो जाएगा, ये और मूंगफली हो जाएगा, ये सब घी हो गया, देसी घी होता है ना, वनस्पति घी हो जाता है, इस सब में वसा पाया जाता है। लेकिन ये ज्यादा ना खाना चाहिए, अगर ज्यादा खा लेते हैं तो ये हमको मोटा कर देता है। क्या कर देता है, मोटा। अगर ज्यादा जो खाता है ना, छनुई पूरी सब, तो देखना अगला दिन गंडा स्वामी कहलाता है। तो क्या हो जाता है, मोटापन बढ़ा देता है, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा लेंगे, तुम उसको यूज न कर रहे हो, तो कहूँ तो फैलेगा ना, तो शरीर में फैला देता है। तब वसा लेना चाहिए एक लिटिल अमाउंट में, कितना, लिटिल अमाउंट में, छोटा। घी खाते हैं ना तनी सुन दाल में डाल के, कि घी में डाल के खाते हैं, दाल में घी डाल के खाते हैं, ठीक है। तो ये छोटा अमाउंट में, कभी कभी देखना, हमेशा मम्मी कहते हैं कि सिंघारा डेली मत खाओ, चाहे चाउमीन, वो पेट खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, तो ये रखोगे खाना। अब देखो लो, तीसरा जो है प्रोटीन है। क्या है, यहाँ पर फोकस करना, देखो सब बच्चा लेके लाया है फायदा के लिए। हाँ, तो ये सब है जो बच्चे बना के लाए हैं। चलिए, तब तीसरा जो है वो प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है, जो शारीरिक विकास में मदद करता है, तो एक प्रोटीन की कमी है। ठीक है, दूध, अंडा, मछली, ये सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। दूध पीती है, नहीं पी है, मालूम है। अंडा मछली खाती है, हाँ? और खाना चाहिए, ज्यादा अंडा भी है हानिकारक होता है, सब मिला के। दूध तो एकदम मास्टर, माने कि पौष्टिक आहार का मास्टर डेटा है वो। ठीक है, वो खाओगे तो उसमें बहुत सारे चीज पाया जाता है, प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे मिनरल भी, कैल्शियम भी पाया जाता है।
जमाया बिठाए। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे शारीरिक विकास में मदद करता है। दूध, अंडा, मीट, मछली और साथ में पनीर ये सब भी खाते हो। ठीक है, मूंग में भी प्रोटीन पाया जाता है, पूरा हुआ मूंग ये सब है ना। यहाँ तक कि जो मांस में जो पाया जाता है उसके लगभग बराबर, मान लो कोई शाकाहारी है, मांस मछली नहीं खा रहा है, तो पूरा हुआ मैंने कि जो होता है स्प्राउटेड उसको बोलते हैं, पूरा हुआ अगर खाएगा तो उसमें भी काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, शारीरिक विकास होगा। चौथा है तुमको विटामिन। देखो विटामिन हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। दूध से दही बनाने के लिए जोरन चाहिए, लेकिन चाहिए ना। जोरन तो थोड़े मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। और बिना दूध बनेगा? बन जाएगा। तब ये सुन के जरूरत है अपने से बन जाओ, हो जाएगा? नहीं पहुंचना चाहिए। तो हमारे शरीर को मिलीग्राम इस सब में चाहिए विटामिन। विटामिन जो होता है बताए थे ABCDE के, क्या होता है? ABCDE के। तो ये सब विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर में अलग अलग जो रोग होता है उससे क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्या होता है? हरे फल सब्जी ये सब में फल हमेशा खाना चाहिए। बहुत सारे फल होता है विटामिन के स्रोत होते हैं, सब्जी खाना चाहिए। ठीक है, ये सब में पाया जाता है। और पांचवा हो गया खनिज लवण। क्या हो गया? खनिज लवण हमारे हड्डी, दांत, बाल ये सबको क्या करता है? मजबूत करता है। क्या करता है? जैसे हरा पत्तेदार सब्जियां बताए गए थे कि पालक में क्या होता है? आयरन पाया जाता है। आयरन नहीं ना कि लोहा 50 ग्राम खा लीजिए, आयरन का वो गुण होता है। क्या होता है? आयरन का। एक और सुने होंगे कि देखो दिवाली में शायद यहाँ मान्यता है कि ओल के सब्जी खाना चाहिए। सूरत, अरे ओल जो नीचे दिवाली में शायद बनता है। क्यों कहा जाता है? देखो ओल में ब्लड बहुत सारे मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हमारे शरीर को हड्डी या जो खासकर दांत जो होता है उसको मजबूती के लिए फास्फोरस भी ज्यादा नहीं, लेकिन क्या बोले थे कि चाहिए ही चाहिए। माने खनिज लवण भी कम मात्रा में चाहिए, उतना भी नहीं। ठीक है, तो अगर हम हो दीपावली के पहले अगर खा लेते हैं एक आध दो दिन, वही मान लेके नेग के नाम पर कि नेग रहा है, यही ना होता है, तो हमें फास्फोरस की मात्रा बनी रहती है शरीर में। इसके अलावा 5 गो हो गया ना। तो जी हम आगे बोलेंगे, पीछे जोर से बोलना। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 गो हो गया। ये भोजन में अगर ये 5 चीज है अगर तुम ग्रहण कर रहे हो डेली तो उसको पौष्टिक आहार मानेंगे। क्या मानेंगे? पौष्टिक आहार। एक संतुलित आहार भी होना चाहिए, ही ना कि कभी मछली बने तो आधा किलो दबा दिए लग गया। मछली के साथ साथ सलाद सब चीज होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। एक दिन खाए 1 महीना गए तो वैसा भी नहीं चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, तब उसको हम लोग संतुलित आहार कहेंगे। अब आ गया कि सर इतने काम चल जाएगा? नहीं, 2 चीज और होता है। खा तो लिया, पचाएगा कैसे? पचने के लिए जैसे मान लेते हैं कि देखो बर्तन अगर तेल से भीग गया तो उसको अगर पानी से धो दोगे तो उतना साफ होगा नहीं। उसके लिए या तो हम लोग गांव में बानी होता है, राख होता है, या वो साबुन आता है, उससे धोते हो ना जी। तब उसी तरह से एक रेशा होता है। क्या होता है? रेशा। फाइबर बोलते हैं। फाइबर अगर खाएंगे तो जो हम शरीर में खाएं तो टोटल कहीं चिपका उपका है उस सब के पचाते हुए पेट साफ कर देता है। क्या कर देता है? पेट साफ कर देता है। तो ये रेशा जो होता है हमारे डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल करता है, हमारे शरीर को मैंने स्वस्थ रखे में। ये कच्चे में होता है, जैसे अंकुरित चना हो गया, सलाद हो गया, टमाटर, जो कच्चा चीज जो खाते हैं ना बिना भुना हुआ एकदम उसको बॉयल नहीं करना, तो उसमें क्या होता है? रेशा। हरे सब्जी भी खाते हैं उससे भी रेशा मिलते रहता है। एक हो गया जल ही जीवन है। जल तो हमेशा, क्योंकि जितना ही सब खाए उस सब को कैसे वर्क करेगा उसके लिए कौन चाहिए? जल। डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? जल। ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, तब हो जाएगा। ठीक है, तो वो मिलेगा तब ना उसे तैयार होगा। तो ये था हमारा कि क्या होता है, ये सब अगर शामिल रखेंगे तो उसे संतुलित आहार कहेंगे। सबके समझ में आया? तो ये था हमारा क्लास 6 के प्रोजेक्ट विज्ञान के अंतर्गत संतुलित और पौष्टिक आहार। इसमें पौष्टिक आहार अगर दिखाते हो तो क्या होता है? इसी को पौष्टिक आहार कहते हैं।
अगर भोजन में ये सब सामग्री शामिल हो तो इसको क्या बोलते हैं? पौष्टिक